हे भगवान, मेरी ओर तो देखो एक बार। अरे मैं अपनी 3 बेटियों को लेकर बहुत परेशान हूँ। एक बेटी दिन भर काम करती है और बाकी की 2 बस रूप निखारने और आराम करने में ही समय बिता देती हैं। अरे ओ बूढ़े मछुआरे, क्या कर रहा है यहाँ बैठे बैठे? हैं? शाम हो गई है, घर नहीं जाएगा क्या, या नाव पर ही रात बिताने का इरादा है? हैं? मंत्री जी, असल में अपनी बेटियों को लेकर बहुत चिंता में हूँ। एक जो है वो बस रूप निखारने में लगी रहती है और दूसरी इतनी आलसी है कि दिन भर बस लेटी रहती है। मैं जितना भी समझाऊं मेरी कोई बात नहीं सुनती। मैं क्या करूं? बड़ी परेशान हूँ। अरे तो तुम तो पिता हो, तुम ही को संभालना होगा ना, और कौन संभालेगा? हाँ, हिम्मत करो, हिम्मत मत हारो। हाँ हाँ, जाओ घर जाओ और देखो कि तुम्हारी बेटियां क्या कर रही हैं। वैसे तुम्हारी एक और बेटी है ना, वो क्या करती है? हाँ, वो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है। मेरी छोटी बेटी, उसी की सबसे ज्यादा फिक्र है मुझे। क्या है कि उसकी उम्र हो गई है। मेरे बाद उसकी बहनें तो उसे देखेंगी नहीं। कहीं उसे भूखा ना रहना पड़े। काश उसकी कहीं शादी की व्यवस्था कर पाता, हाँ, तो चैन की सांस लेता। वो बेचारी दिन भर काम करती है। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ, पानी और खाना मेरे सामने रख देती है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, ऐसी ही बेटी होनी चाहिए। चलो अब मैं चलता हूँ। इस बूढ़े मछुआरे का मजा तो लेना पड़ेगा कभी। हाँ। चेहरे पर कुछ दाग हो गए हैं, थोड़ी कच्ची हल्दी लगानी होगी, इससे दाग मिट जाएंगे। मेरा चेहरा कितना सुंदर है। मेरी चमकती त्वचा देखकर किसी भी राज्य का राजकुमार शादी का प्रस्ताव दे देगा। इसी दिन का तो इंतजार कर रही हूँ, तभी तो खुद को इतना सजा संवार कर रखती हूँ। उफ, गार्गी कहाँ रह गई? कब से कहा था हल्दी लेकर आने को। ए गार्गी, जल्दी आ गार्गी। हाँ दीदी, आ रही हूँ। हल्दी पीस रही थी, इसलिए देर हो गई, अभी लाई। जल्दी करो। अरे दीदी, पकड़ो मुझे। उफ, मुझे क्यों बुला रही हो? ये क्या, तुम गिर कैसे गई? भागते हुए पाँव फिसल गया। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। बस हल्दी पीसकर लाने को कहा था, इतना समय लगा दिया, और ऊपर से खुद गिरकर कटोरी गिरा दी। ये सब तुमने जानबूझकर किया ताकि मैं हल्दी ना लगा सकूं। जलती हो ना मुझसे? नहीं दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, विश्वास करो। चुप रहो, मेरे सामने से हट जाओ। माँ, अरे ओ माँ, अरे माँ, कहाँ हो? इधर बेटा, खाट पर लेटी हूँ। तबीयत बहुत खराब है, उठते ही सिर चकरा जाता है। अरे तुम उठने की कोशिश मत करो, आराम करो। जो भी चाहिए बस मुझे बताओ, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। हाँ हाँ बेटा, बेटा एक बात कहूँ? हाँ माँ, कहो ना, क्या बात है, कहो। अब तू किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कर ले। हाँ, करूंगा, शादी करूंगा, लेकिन सही समय तो आने दो। सही समय पर सब हो जाएगा माँ। हाँ। सही समय कब आएगा? मेरे मरने के बाद? क्या मेरी ख्वाहिश नहीं है कि बहू के हाथों से सेवा पाऊं? मैं भी चाहती हूँ कि अपनी बहू से सिर पैर दबवाऊं। क्या मेरी ये इच्छा पूरी नहीं करोगे? अरे माँ, तुम अभी चुप हो जाओ, थोड़ा आराम करो। मैं पैर दबा रहा हूँ तो आराम करो, है ना? चलो अब मैं जाता हूँ। अच्छा पागल लड़का। प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम, महाराज की जय हो।
हाँ सुनो देवराज, मैंने बहुत पहले तुम्हें एक काम के बारे में बताया था। उसका क्या हुआ? कौन सा काम महाराज? लगता है तुम आजकल सब कुछ भूल जाते हो। क्या तुम्हारा काम में जरा भी मन नहीं लगता है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? क्षमा करें, अगर आप एक बार फिर से वो काम बता दें तो। अरे मैंने कहा था कि इस महल के लिए मुझे एक मेहनती काम करने वाली महिला की जरूरत है। क्या हुआ, तुमने उसे तलाश किया क्या? ओ हाँ महाराज, लेकिन महाराज मुझे कोई वैसी लड़की मिली नहीं। अरे तो तुम्हें हमें बताने की जरूरत भी नहीं लगी क्या? है? तुम्हें तो राज्य के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। हमने सुना है कि बूढ़े मछुआरे की एक बेटी बहुत मेहनती है, उसे तुम इस काम के लिए बुलाओ। ठीक है, बात करते हो कि कोई मिले ही नहीं। जितनी जल्दी हो सके उसे बुलाओ। ठीक है महाराज, ठीक है, मैं जल्द ही बूढ़े मछुआरे से बात करूंगा। और हाँ, फिर से भूल मत जाना, इसे अभी से अपने मन में बैठा लो, वरना बहुत बुरा होगा मंत्री जी। हाँ। फिर से उस बूढ़े मछुआरे की वजह से मुझे महाराज की डांट सुननी पड़ी। मैं भी उस बूढ़े मछुआरे को इस दरबार में सबके सामने अपमानित करूंगा। मैं मछुआरे की सबसे आलसी बेटी को महल में ले आऊंगा धोखे से। फिर जब वो यहाँ कोई काम नहीं कर पाएगी, तब महाराज गुस्से में उसे दरबार से बाहर निकाल देंगे और उसके पिता को भी सबके सामने अपमानित करेंगे। यही तो मैं चाहता हूँ। बेटी गार्गी, अरे कहाँ हो तुम? यही हूँ बाबा, बैठिए, रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। हाँ, जैसे ही घर आता हूँ तुम इतनी व्यस्त हो जाती हो। क्यों व्यस्त हो जाती हो, समझ ही नहीं आता। बाबा, आप दिन भर मेहनत करते हैं, घर आते ही आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बहुत प्यास लगी थी बेटी। वैसे तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं, राखी और लीला? बाबा, राखी दीदी कुछ न कुछ अपने चेहरे पर लगाती रहती है और लीला दीदी लेटी रहती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ठहरो। अरे लीला और राखी, जल्दी से बाहर आओ। अरे सारा दिन घर में बैठी रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी छोटी बहन इतनी मेहनत करती है, लोगों की नजर में थोड़ी तो लाज होनी चाहिए। तुम्हें तो कुछ भी परवाह नहीं है। तुम लोग इंसान हो या कुछ और। यही तुम्हारी बहन है, थोड़ा हाथ बटा दो तो इसे भी आराम मिल जाए, लेकिन नहीं, पड़े पड़े आराम करना है बस। देखिए बाबा, वैसे भी हम पूरे दिन ठीक से कुछ खा नहीं पाते, खाएं भी कैसे? घर में कुछ होता ही नहीं। आप क्या काम करते हैं? घर में कुछ भी नहीं है। हाँ, घर में इतनी गर्मी है, बिना लेटे रहा नहीं जाता। जरा सा उठने पर ही थकान हो जाती है। मुझसे तो नहीं होगा बाबा। अगर आपको अपनी छोटी बेटी की इतनी चिंता है तो किसी काम वाली को रख लीजिए या खुद ही कर लीजिए सारा काम। हमसे कुछ नहीं होगा। माँ, अरे माँ जी, खाना खा लीजिए। देखिए आपके लिए क्या क्या पकाया है। हाँ बेटा, तूने मेरे लिए खाना बनाया? लाला, दिल भर के खाऊंगी। हाँ, ये लीजिए माँ, खाइए आप एकदम जी भर के। तू भी खा बेटा। हाँ माँ, लूंगा, पहले आप तो खा लीजिए। माँ, आप जानती हैं हमारे राज्य के बूढ़े मछुआरे को? जानती हैं क्या उसे? हाँ बेटा, क्या हुआ उसे? अरे माँ, वो अपनी 3 बेटियों के साथ बड़ी मुश्किल में है। उसकी बड़ी बेटी और मझली बेटी घर का कोई काम नहीं करती। एक तो इतनी आलसी हैं कि बस पड़ी रहती हैं, और दूसरी है, अरे वो तो अपने रूप सज्जा में इतनी व्यस्त रहती है
कि उसे दुनिया की खबर ही नहीं है माँ। हाँ। ऐसा है। और उसकी छोटी बेटी? अरे बूढ़े मछुआरे की छोटी बेटी यानी कि सबसे छोटी गार्गी, वो बहुत अच्छी है। वो अपने पिता की सेवा करती है, घर का सारा काम करती है और अपनी बहनों के लिए खाना भी बनाती है। उसके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी है माँ। हाँ। बेटा, फिर उस लड़की को तू मेरे घर की बहू बना कर ले आ। वो लड़की अपने घर में कितनी तकलीफ में है, उसे यहाँ ले आ। तुम दोनों सुख शांति से घर बसाओ, मुझे देखकर चैन मिलेगा। हाँ 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 माँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुम भी ना कमाल करती हो, हर बात में बस मेरी शादी की बात सोचती हो। चलो अब चुप हो जाओ और शांति से खाना खाओ। इतना अच्छा खाना पकाया है, पता नहीं कहां से शादी की बात आ गई। हाँ मंत्री जी, क्यों बुलाया आपने? कुछ बताइए तो। मुझे ज्यादा चलना फिरना पसंद नहीं है। जल्दी बताइए, मुझे घर जाकर आराम करना है। अरे इतना आराम करने से क्या होगा? सुनो नीला, तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी की खबर है। अच्छी नौकरी? क्या काम है, बताइए। महाराज के महल में एक मेहनती महिला कर्मचारी की जरूरत है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये काम तुमसे बेहतर तो कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं इतने बड़े राजमहल में काम कैसे कर सकती हूँ? क्या आप पागल हो गए हैं? मैं नहीं कर पाऊंगी। ओफो, काम करूंगी तो थक जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, तुम सिर्फ काम ही देख रही हो। तुम्हारी अकल तो कम है, कुछ समझती तो हो नहीं हैं? इसमें अक्ल की क्या बात है? मैं काम नहीं करूंगी। अरे सुनो, अगर तुम काम करोगी तो राजमहल में चारों ओर बिखरे सोने, गहने, यारे हीरे और पैसों को धीरे धीरे ले सकती हो। और ऐसे ही धीरे धीरे लेते लेते बहुत अमीर हो जाओगी। अरे सोचा है कभी? तुम्हारे पिता को काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उस मिट्टी की झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, सोचो सोचो। सच कह रहे हैं आप? अरे हाँ बिल्कुल। तो बताओ, काम करोगी? हाँ हाँ, जरूर करूंगी। मुझे कब से आना है, सब बता दीजिए। आइए 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 आइए, यहाँ बैठिए बैठिए। धन्यवाद बेटा। तुम्हारी माँ कहाँ है? वहाँ है माँ। माँ, अरे माँ, देखो कौन आया है। अरे आप आइए, बैठिए। कैसे हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आज नाव लेकर लौट रहा था, तभी आदित्य मेरी नाव पर चढ़ा। बाजार से लौट रहा था, बातों बातों में आपकी तबीयत का जिक्र हुआ, तो मैंने सोचा चलो आपको देखने आ जाऊं। कैसी हैं आप? जैसे तैसे चल रहा है। मेरा बेटा ना होता तो जाने मेरा क्या होता। वो है, इसलिए थोड़ी ठीक हूँ। मेरी छोटी बेटी, सबसे छोटी वाली गार्गी ही मेरा ऐसा ही ध्यान रखती है जैसा आपका बेटा ध्यान रखता है। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहिए ना। अगर आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरी बहुत इच्छा है कि आपकी बेटी गार्गी मेरे घर की बहू बने। ओ हो, अरे ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है मैं तैयार हूँ। मेरी बेटी गार्गी की शादी आपके बेटे से होगी। हाँ। अरे गार्गी, दीदी कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं। ये आलसी लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई? कभी तो जल्दी उठते नहीं देखा। दीदी मंत्री देवराज से मिलने गई है। महाराज के दरबार में एक महिला कर्मचारी की जरूरत है, इसलिए गई है। क्या महाराज के दरबार में नौकरी? हमें भी ले जा सकती थी।
वहाँ सिर्फ एक महिला की जरूरत थी, इसलिए दीदी अकेले गई, तो हमें कैसे ले जाती? तू तो एकदम बेवकूफ है, कुछ समझती नहीं। जरूर मंत्री देवराज ने उसे ढेर सारे पैसे, सोने हीरे गहनों का लालच दिया होगा, नहीं तो वो आलसी लड़की महाराज का काम करने क्यों जाती? हंसी आती है। अरे मंचली दीदी, ऐसा क्यों कह रही हो? बड़ी दीदी अगर काम करेगी तो ये सबके लिए अच्छा है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चुप कर, ज्यादा समझदार मत बन। मुझे तो बस घर के काम करने आते हैं। देखना, तेरी बड़ी दीदी ढेर सारे पैसे ले आएगी और फिर हमें इस घर से लात मारकर बाहर निकाल देगी। देख लेना। बस आज बाबूजी आए, मैं उनसे पूछूंगी कि किस हक से दीदी को मंत्री देवराज के पास भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजा। दीदी ऐसा मत करो, बाबूजी बहुत थके हुए घर आते हैं। अगर तुम लड़ाई करोगी तो उन्हें तकलीफ होगी। चुप कर तू। लीला, तो तुम बूढ़े मछुआरे की बेटी हो ना? जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस काम की सख्त जरूरत थी। हाँ महाराज, आपने सच में बहुत अच्छी लड़की चुनी है। इसने आज बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो आज तो सिर्फ पहला दिन था, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन लीला, ये बताओ कि तुम्हें काम पसंद आया? हाँ? जी महाराज, मुझे काम बहुत पसंद आया। चलो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए, ठीक है ना? बहुत धन्यवाद महाराज, मैं पूरी मेहनत करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखिए। अब मैं चलती हूँ महाराज। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। लड़की अच्छी है, उम्मीद है कि दरबार का काम अच्छे से संभाल लेगी। ओफो, कितना थक गई आज। कल सुबह सबसे पहले हार चुराऊंगी। कितने सोने चांदी के गहने हर तरफ फैले हैं। आज भी बहुत कुछ छुपा कर ले आई हूँ। कल जाने का बिल्कुल मन नहीं है, एक ही दिन में थक गई। वैसे भी आज तो सिर्फ बैठकर ही दिन काट लिया। पहला दिन जो था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। अरे बेटी गार्गी, अरे कहाँ हो रे गार्गी? हाँ बाबा, यही हूँ। आज इतनी देर कैसे हो गई खाने पर आने में? हाँ बेटी, मैं आदित्य के घर गया था। उसकी माँ बहुत बीमार है, तो बस उसी को देखने चला गया था। हाँ, तुम्हें कौन देखने आता है और तुम दूसरों को देखने जाते हो? वाह बाबा। अरे दीदी चुप रहो ना, हर बात में बोलना जरूरी है क्या? बाबा, वो आंटी कैसी हैं अब? हाँ, अब थोड़ा ठीक है। अच्छा बेटी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हाँ। क्या खुशखबरी बाबा? अरे बेटा, आदित्य की माँ को तुम बहुत पसंद आई हो। हाँ, वो चाहती हैं कि तुम उनकी बहू बनो, आदित्य की पत्नी बनकर उनके घर जाओ। हाँ। बाबा, जो आपको ठीक लगे वही करना। मुझे पूरा यकीन है आप मेरे भले के लिए ही सोचेंगे। तो बेटा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना बेटी? नहीं बाबा, कोई आपत्ति नहीं। ये क्या कर रहे हो बाबा? घर में 2 बड़ी बेटियां हैं, उनकी शादी से पहले छोटी की बात कैसे कर सकते हो? ये ठीक नहीं है। अरे चुप रहो एकदम। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे ज्यादा अकल है क्या तुम्हारी? हैं? जो सही लगेगा वही करूँगा। चलो जाओ यहाँ से। आदित्य, आ गए बेटा? आओ 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 आओ। हाँ, जरा सोचा जब बाजार जाना ही है तो आपके साथ चलूं। आपकी नाव में सफर करना अच्छा लगता है।
हाँ 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 हाँ, बैठो बेटा, बैठो बैठो। अरे वाह 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 वाह, इतनी हंसी क्यों भाई? हमें भी तो बताओ, इस हंसी के पीछे का राज क्या है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ससुर और दामाद में तो बढ़िया तालमेल है। सुना है बूढ़े मछुआरे ने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। घर में 2 बड़ी बेटियां हैं, फिर भी छोटी की शादी पहले क्यों? कोई खास बात है क्या? अरे ये क्या कह रहे हो? और तुम मेरी बड़ी बेटी को राजमहल में काम पर ले गए, ये बताओ क्या वो सही से काम कर रही है? मुझे तो शक होता है। मेरी बड़ी बेटी बहुत आलसी है, घर में पड़े रहने के अलावा कुछ नहीं करती। पता नहीं वहाँ जाकर क्या कर रही होगी। अरे आप तो यही कहोगे क्योंकि आपको अपनी छोटी बेटी से ज्यादा लगाव है, हैं? आपकी बड़ी बेटी भी काफी काबिल है। मेरे सामने ऐसा मत कहो कि आपकी बड़ी बेटियां कुछ नहीं कर सकती। अरे तो तुम मुझसे ज्यादा मेरी बेटी को जानते हो क्या? अरे आप चुप रहिए। अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती? अरे कैसे बाप हैं आप? अरे 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 देवराज बाबू, कृपया करके आप अपने काम पर ध्यान दीजिए ना, और हमें भी जाने दीजिए, है ना? राखी, सुना तूने? अपनी प्यारी बहन की शादी किसी आदित्य से पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया है। पर लग गए उस बदतमीज लड़की को। शौक तो देखो शादी करने का, बदचलन। घर में 2 बड़ी बहनें होते हुए भी शादी के लिए पागल हो गई है। अरे तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन पर? हाँ दीदी, देखो ना, पिताजी ने कल ही आकर बताया कि किसी आदित्य के साथ रिश्ता पक्का कर दिया है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, आप लोग मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? पिताजी ने खुद आकर कहा था, मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? और पिताजी भी चाहते हैं कि मेरी शादी वही हो। अगर तुम लोग शादी करना चाहती हो तो पिताजी से कहो कि लड़का ढूंढे, वो मना नहीं करेंगे। चुप कर तू, तेरी चालाकियां मैं जानती हूँ। बदतमीज लड़की कहेगी। छी, तुझसे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम लोग उसे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? मैंने उसे पसंद किया है, वही मेरे घर की बहू बनेगी। उसकी सुंदरता और गुणों की बराबरी बहुत कम लड़कियां कर सकती हैं। तुम लोग भी अपनी बहन की तरह खुद को संवारने की कोशिश करो, तो तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अच्छा रिश्ता आएगा। और अगर किसी ने मेरी बहू का अपमान करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, ये बात याद रखना। देवराज, अरे देवराज, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें दरबार की खबर नहीं रहती? तुम्हें मंत्री बनाकर मैंने रखा ही क्यों है? हैं? अरे अरे अरे, क्या 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 हो गया महाराज? क्या क्या मैंने कोई गलती कर दी क्या? अरे गलती ही तो हो रही है। तुम सारा दिन क्या करते क्या हो? राजमहल में ही रहते हो, फिर भी तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। अरे क्या बात है महाराज? कृपया करके बताइए, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे जिस मछुआरे की बेटी को तुम राजमहल में लाए थे, अरे वो तो कल के बाद से काम पर आई ही नहीं। एक दिन काम करके सारा सोना और मोहर लेकर भाग गई। और बात करते हो क्या हुआ? आज मुझे ये सब कुछ पता चला है। अरे रे 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 रे, महाराज, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। जरूर जरूर ये उस बूढ़े मछुआरे की साजिश है। उसने अपनी बेटी को चोरी करना सिखा दिया होगा। मैं उसे आपके सामने लाने की व्यवस्था करता हूँ महाराज। क्यों देवराज? लीला कोई बच्ची नहीं है जिसे सिखाने की जरूरत हो। वो एक समझदार लड़की है, समझ गए? किसी के कहने पर नाचने की उम्र नहीं रही उसकी अब। लेकिन महाराज। कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं आज ही मछुआरे के घर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। हमारे जाने की तैयारी करो, जल्दी। ठीक है, जो आज्ञा महाराज, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। मछुआरे, अरे कहाँ हो तुम मछुआरे?
बाहर आओ, बाहर आओ, कहाँ हो? अरे कौन बुला रहा है मुझे? हाँ रुको, आ रहा हूँ। अरे अरे महाराज, महाराज आप आइए 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 महाराज, आइए आइए। आप हमारे गरीब घर में पधारे। भगवान धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। आइए महाराज, आइए आइए। नहीं 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 नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे, लेकिन हम तुम्हारी बड़ी बेटी लीला को सजा देंगे। अरे क्या हो गया महाराज? क्या गलती कर दी उसने? लीला कल राजमहल में काम करने के लिए गई थी। वहाँ उसने कोई काम नहीं किया और उल्टा वहाँ का सारा सोना और मोहर लेकर भाग गई। आज काम पर भी नहीं आई। क्या है ये? क्या मेरी बेटी लीला ने ऐसा किया? अरे रुकिए, लीला, ए लीला, कहाँ है तू? इधर आ, इधर आ जल्दी से। क्या हुआ पिताजी, क्यों बुला रहे हो? ये महाराज? मुझे क्षमा करे महाराज, मेरी दोनों बेटियां लीला और राखी मेरी कोई बात ही नहीं सुनती हैं। मैं उन्हें समझा ही नहीं पाता, लेकिन मेरी छोटी बेटी गार्गी बहुत अच्छी और बहुत मेहनती है। हाँ, अरे मैं गार्गी को ही राजमहल में काम के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन देवराज गलती से तुम्हारी बड़ी बेटी को ले आए और मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को चेतावनी देता हूँ, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम उन्हें राज्य से ही बाहर निकाल देंगे। नहीं महाराज, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए।